हेलो प्रिय छात्र, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आज की वीडियो में हम आपको मैक्सिमा और मिनिमा क्लास 12 के पढ़ाने जा रहा हूं, जो डिटेल में पढ़ा रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा और मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैक्सिमम और मिनिमम पर टॉपिक्स क्लियर करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंसीडर कीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स एक आपके पास फंक्शन है और हमें पता करना है कि कौन से नंबर है जिस पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा यानी अधिकतम होगा, और कौन से ऐसा पॉइंट है नंबर x के जिस पर ये मैक्सिमम होगा। जैसे आप लोग जानते हो, किसी चीज़ का ग्राफ खींचते हो जब आप लोग, तो कोई ग्राफ खींचते समय क्या होता है, ये मैक्सिमम अकॉर्स करता है, कभी मिनिमम जाता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट होगा जिससे x का पॉइंट रखने पर एफ एक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे कि x के लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो कौन से नंबर है जिस पर फंक्शन मैक्सिमम करता है, मैक्सिमम वैल्यू अकॉर्स करता है, और कौन सा नंबर है जिस पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू अकॉर्स करता है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है 12th के लिए। अब आप लोग के सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग के पास कैसा एल्गोरिथम होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्किंग रूल टू फाइंड अ मैक्सिमम एंड मिनिमम। वर्किंग रूल टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। वर्किंग रूल क्या है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए। तो देखिए ऐसे स्टेप में मैं चलूँगा आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, आपका एक इक्वेशन देगा गिवन y इक्वल टू एफ एक्स, जिसके लिए आपको पूछेगा कि इसका मैक्सिमम कौन से नंबर है जिस पर ये मैक्सिमम वैल्यू अकॉर्स करता है, और कौन से नंबर है जिस पर ये मिनिमम वैल्यू अकॉर्स करता है। तो देखिए सबसे पहले गिवन आपको देगा, इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लीजिए। फिर दूसरे बार आप क्या करिए, इसे फाइंड कीजिए dy बाई डी एक्स। क्या फाइंड आउट करना है आपको, तो फाइंड dy बाई डी एक्स। एक बार डिफरेंशियल करिए, इसे सेकंड लेट कर लीजिए। उसके बाद थर्ड टाइम में आप क्या करिए, इसे फाइंड कीजिए डबल डिफरेंशियल, जैसे dy बाई डी एक्स स्क्वायर। जो यहाँ आंसर आएगा उसके दोबारा डिफरेंशियल, इसे थर्ड लेट कर लीजिए। फोर्थ स्टेप में क्या करिए, यहाँ लिखिए फॉर, यहाँ पर मैक्सिमम एंड यहाँ पर मिनिमम ऑफ x के लिए। इसका मतलब है x के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करिएगा, dy बाई डी एक्स को 0 को इक्वल कर लीजिए। अब यहाँ से फाइंड करिएगा पॉइंट, फाइंड पॉइंट फॉर x। यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड आउट करिएगा। मान लो सपोज लीजिए आपका यहाँ पर x इक्वल टू a और x इक्वल टू b दो नंबर आ गया, जैसे 1 2 हो गया। तब क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करिएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, पुट करिए d2y बाई डी एक्स इन x इक्वल टू a। x इक्वल टू a को d2y बाई डी एक्स में पुट करिएगा। तो देखिएगा इसके साइन क्या आ रहा है, यानी यहाँ पर रखने पर अगर ये लार्जेस्ट होता है 0 से, तो आप कह सकते हो कि y इक्वल टू एफ एक्स मिनिमम होगा, आपका मिनिमम होगा किसके लिए, तो एट x इक्वल टू a पर। इफ़ यहाँ पर एक कंडीशन आ जाता है कि अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा कि एट x इक्वल टू a एफ एक्स इज मैक्सिमम, एफ एक्स इज मैक्सिमम। फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करिए, उस पॉइंट को इस फंक्शन में पुट कर लीजिएगा। तो देखिए ये आपके पास एल्गोरिथम है मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए। सेम जितना भी पॉइंट निकले फिर इसको डबल ट्रिपल डिफरेंशियल में पुट करिए। पॉजिटिव आए तो मिनिमम, नेगेटिव आए तो मैक्सिमम। इस एल्गोरिथम को आप लर्न करिए कि यही आपके पास मेथड है टू फाइंड अ मैक्सिमम एंड मिनिमम निकालने का तरीका। अब एक क्वेश्चन के थ्रू इस स्टेप को हम लोग आसानी से करते हैं। इस स्टेप को देखिए कैसे कर सकते हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका रूल है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन आप लोग के सामने कंप्लीट हो जा रहा है। तो चलिए आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। ऐसे क्वेश्चन दिया है, देखिए गिवन फंक्शन
गिवन फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू आपके सामने है एक्स का पावर 3 6x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9x प्लस 2, इसे फर्स्ट लेट कर लीजिए। इसको एक बार डिफरेंशियल करिए dy बाई डी एक्स, एक्स कहते हैं यहाँ डिफरेंशियल है x का पावर 3 का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर, इसके करेंगे x का पावर n का आंसर 12 और ना x का करेंगे तो 1 तो 9, इसे सेकेंड लेट कर लीजिए। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज़ को डबल डिफरेंशियल करते हैं dy बाई डी एक्स स्क्वायर, 3 2 जा 6 और x का 1 तो यहाँ पर 12, ये आपका 3 हो गया। स्टेप तीनों एल्गोरिथम आपका हो गया। अब यहाँ स्टेप लिखिए फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए क्या करेंगे आप, dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल कर लीजिए। अब dy बाई डी एक्स क्या है, यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपका 12x प्लस 9 इक्वल टू 0, सभी में 3 कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, इस 3 को 0 के इक्वल भेज दीजिए तो क्या रिमेनिंग बच जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करके x का वैल्यू निकालिए तो x का यहाँ पर स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3, इन दोनों में से 1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3। अब x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए आप तो यहाँ पर बचेगा आपका x, यहाँ पर बच गया 1 इक्वल टू 0। अब अलग अलग 0 के इक्वल कर लीजिए जैसे इसे कर रहे हैं तो x का सलूशन आपका 3 और x का सलूशन 1 आ गया तो x के लिए पॉइंट आपका 3 और 1 आ गया। अब देखिए इन पॉइंटों पर हमें पता करना है कि fx का जब ग्राफ खींचेंगे तो ये कितनी हाइट जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट बताने जा रहे हैं, इसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब देखिए ये आपका डबल डिफरेंशियल है, इनमें क्या करिए थर्ड इक्वेशन में ये पॉइंट को एक एक करके पुट करिए कि कहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है और कहाँ पर आपका ये नेगेटिव आ रहा है। अब इसे ही हम लोग को पता करेंगे, अगर प्लस आएगा तो आपका मिनिमम और नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम, तो ऐसे लिख दीजिए सो देयरफॉर x इक्वल टू 3 पुट इन थर्ड, इस थर्ड इक्वेशन में पुट करिए तो इसका साइन देखिए क्या आ रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ रखिए 6 इंटू 3 माइनस 12 इक्वल टू 18 माइनस 12 इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 0। देखिए ये पॉजिटिव है सो देयरफॉर कह सकते हो कि एट x इक्वल टू 3 एफ एक्स इज मिनिमम, एफ एक्स इज मिनिमम। अगर ग्रेटर देन हो तो मिनिमम होगा और लेस देन होगा तो आपका मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर अब निकालिए मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू के यहाँ पर यहाँ रखिए f और x के यहाँ पर 3 रख दीजिए। 3 रखेंगे तो यहाँ पर x के पावर 3, यहाँ पर 6x स्क्वायर और आपका यहाँ पर 9x प्लस 2, इस वाले फंक्शन में x के यहाँ पर 3 पुट कीजिए ताकि मैक्सिमम वैल्यू निकल सके। तो 3 का पावर 3, 6 इंटू 3 स्क्वायर, 9 इंटू 3 प्लस 2, तो 3 का पावर 3 27, यहाँ पर 54, फिर यहाँ 27 प्लस 2, देखिए ये प्लस आपस में ज्वाइंट इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा, यानी इसका मिनिमम वैल्यू जो आएगा आपका कितना होगा 2। अब किस पर चेक करना है 1 पर, अब 1 पॉइंट पर फिर चेक करिए, फिर यही चीज़ लिखिए कि यहाँ पर इसे रफ कर दीजिए और नेक्स्ट बार और डिस्कस करते हैं इसी को। यहाँ पर लिखिए अगेन, यहाँ लिख दीजिए अगेन x इक्वल टू 1 पुट इन थर्ड में, सो देयरफॉर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, जो आपका मीनिंग था 6 इंटू 1 माइनस 12, तो यह आपका हो गया 6 माइनस 12, 12 में 6 गया माइनस 6 लेस देन 0, सो देयरफॉर x इक्वल टू 1 एफ एक्स इज मैक्सिमम, x इक्वल टू 1 एफ एक्स इज मैक्सिमम, सो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। अब इस चीज़ को 1 में पुट कर दीजिए, f1 जो मीनिंग था 1 का पावर 3, 6 इंटू 1 स्क्वायर, 9 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 2, 9 टू 11 1 12, 12 में से 6 जाएगा 6। इस तरीके से हम लोग ना मैक्सिमम और मिनिमम आसानी से निकाल सकते हैं कि कैसे मैक्सिमम और मिनिमम निकाला जाता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं,
सेम मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाए आपको मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब की बार सेकंड लेते हैं। ये आपका फंक्शन है यहाँ पर गिवन क्या हो गया? दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं। क्या हो गया? अब दिखाई नहीं दे रहा, काटिए तो।